क्रिप्टो करेंसी सबसे आप क्या समझते हैं? एक क्रिप्टो करेंसी इंस्क्रिप्शन एल्गोरिथम के माध्यम से उत्पन्न मुद्रा के एक डिजिटल रूप का प्रतिनिधित्व करती है। एक क्रिप्टो करेंसी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के माध्यम से उत्पन्न मुद्रा के डिजिटल रूप का प्रतिनिधित्व करती है जो वैकल्पिक भुगतान पद्धति के रूप में कार्य करती है। एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग क्रिप्टो करेंसी को विनियमन के माध्यम और वर्चुअल लेजर सिस्टम दोनों के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। बिग डेटा क्या है? बिग डेटा डेटा सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका आकार या प्रकार कम विलंबता के साथ डेटा को कैप्चर करने, प्रबंधित करने और संसाधित करने के लिए पारंपरिक रिलेशनल डेटा की क्षमता से परे है। इसका सार को 3 V के माध्यम से अभिग्रहित किया जा सकता है। वॉल्यूम यानी आकार, वैरायटी चरों की संख्या के संदर्भ में विविधता, और वेलोसिटी उच्च गति और बेहतरीन संग्रह है। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो शास्त्रीय कंप्यूटरों की क्षमता से परे जटिल समस्याओं से निपटने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है। उन जटिल समस्याओं के हल करने के इस उपयोग उन जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है जिनमें बहुत सारे चर जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के महत्व पर चर्चा कीजिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग वैश्विक संचार, संसाधन साझाकरण और सूचना पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। यह विश्व को जोड़ते हुए व्यवसाय, मनोरंजन और सुरक्षा को सशक्त बनाती है। इसकी प्रकृति तकनीक नवाचार को बढ़ावा देती है, आधुनिक समाज की कार्य प्रणाली को आकार देती है और प्रौद्योगिकी विकसित होने के साथ साथ परस्पर जुड़ी प्रणाली पर हमारी निर्भरता को प्रभावित करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा से कैसे सीखती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिथम के माध्यम से डेटा से सीखती है जो पैटर्न का पता लगाती है, उनके मॉडल को पुनरावृत्त रूप से समायोजित करती है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी तकनीकें सिस्टम को अपनी समझ को प्रशिक्षित करने और संचित ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। संयम का उद्देश्य वंचित छात्रों के लिए डिजिटल अंतर को कम करते हुए शिक्षा में बहुत समानता और गुणवत्ता की चुनौतियों का समाधान करना है। समझाइए। संयम ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए एकल एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई 2017 को स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड संयम लॉन्च किया। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड संयम कार्यक्रम की विशेषताएं। ये स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रस्तुत करके शैक्षिक चुनौतियों से निपटता है। ये स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा स्तर तक का मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। फिर यह विविध शिक्षार्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करने पर जोर देता है। समानता सुनिश्चित करने के लिए यह विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिससे सीखने के लिए समान अवसर मिलते हैं। इसके अलावा संयम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया को एकीकृत करता है। यह कम बैंडविड्थ विकल्प प्रदान करता है और ऑफलाइन पहुंच की सुविधा देता है। संवर्धित वास्तविकता के संभावित खतरे पर प्रकाश डालिए। संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जो आभासी जानकारी को वास्तविक विश्व के साथ जोड़ती है। संवर्धित वास्तविकता के संभावित खतरे। एआर के गहन अनुभव से नशे की लत, वास्तविकता से अलगाव और गोपनीयता के उल्लंघन का खतरा उत्पन्न होता है। निरंतर संपर्क से आभासी वातावरण में निर्भरता हो सकती है जिससे वास्तविक विश्व की बातचीत में बाधा आ सकती है। डेटा संग्रह और एआर ऐप में संभावित दुरुपयोग। व्यक्तिगत जानकारी से समझौता करने के कारण गोपनीयता संबंधी चिंताएं। एआर पर अत्यधिक निर्भरता भौतिक और डिजिटल विश्व के बीच सीमाओं को धुंधला कर सकती है, संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित कर सकती है तथा वास्तविक परिवेश के वियोग को बढ़ावा देगी। चंद्रयान 3 स्वयं को पूर्व चंद्र अभियानों से कैसे अलग करता है? डिजाइन में क्या प्रगति हुई है? डिजाइन में क्या प्रगति शामिल की गई है? चंद्रयान 3
चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत की खोज का प्रतीक है, जो अमेरिका, रूस, चीन के साथ एक विशिष्ट लीग में शामिल हो गया है। पिछले चंद्र मिशनों के संबंध में शामिल प्रगति। चंद्रयान-2 मिशन से मिली सीख को शामिल करते हुए इसका बेहतर लैंडर डिजाइन सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करता है। लॉन्च असफलताओं पर काबू पाने के लिए यह पूर्व मिशनों के विपरीत कक्षीय संक्रमण के लिए पृथ्वी चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाता है। चंद्रयान-2 मानचित्रों से सावधानीपूर्वक चुनी गई लैंडिंग साइट, उन्नत पेलोड, विफलता आधारित डिजाइन, विस्तार लैंडिंग क्षेत्र, विस्तारित यात्राओं के लिए अतिरिक्त ईंधन, उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग चंद्रयान-3 को पुनः परिभाषित करती है, जो लॉन्च के 42 दिन में चंद्रमा तक पहुंचने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया के महत्व और उनके प्रभाव पर चर्चा की है। सोशल मीडिया आधुनिक संचार की आधारशिला बन गई है, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और सूचना प्रसार को बढ़ावा देती है। इसका महत्व त्वरित संचार को सुविधाजनक बनाने, समुदायों को बढ़ावा देने और विविध आवाज़ों को बढ़ाने में निहित है। हालांकि इसका प्रभाव सूक्ष्म होता है, जो राय, व्यवहार और सामाजिक रुझानों को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया की शक्ति सक्रियता, व्यवसाय प्रचार और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में स्पष्ट है। फिर भी गोपनीयता, गलत सूचना तथा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में चिंताएं भी उत्पन्न करता है। घृणास्पद भाषण, गलत सूचना को एक मंच देकर यह प्रतिध्वनि कक्षा को बढ़ाकर पूर्वाग्रह को मजबूत करता है तथा कलह का बीजारोपण करता है। भारत के आईटी उद्योग के विकास ने इसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति दोनों को कैसे प्रभावित किया है? पिछले 2 दशक में भारत के आईटी क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे इसके ज्ञान और कौशल भंडार की वैश्विक धारणा बदल गई है। उदारीकरण नीतियों, सरकारी पहलों, तकनीकी प्रगति ने इस विकास को प्रेरित किया। भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति पर प्रभाव। वित्त वर्ष 2012 में शीर्ष 3 भारतीय आईटी कंपनियों टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस द्वारा प्रतिभा तथा कौशल की बढ़ती मांग के कारण 1.5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने की उम्मीद थी। 2025 तक 19.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह उद्योग न केवल बाजार के आकार का विस्तार करता है, बल्कि भारत की जीडीपी विकासात्मक प्रक्षेप वर्ग को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। पूरे विश्व में भारतीय आईटी कंपनियों के वितरण केंद्र हैं। वित्त वर्ष 2011 में प्रौद्योगिकी सहित सभी देशों में 6,08,000 क्लाउड विशेषज्ञों के साथ भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। 2011 नहीं होगा, 2021 होगा शायद। भारत में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र ने अप्रैल 2000 से जून 2023 के बीच 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी प्रत्यक्ष एफडीआई का प्रवाह आकर्षित किया। अठारहवें स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्देश्य क्या था? जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली में स्काउट और गाइड के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया। इस आयोजन का विषय था शांति के साथ प्रगति, युवा विकास। प्राथमिक उद्देश्य युवाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उनके विकास को बढ़ावा देना। जिम्मेदार नागरिकता। इस पहल का उद्देश्य जिम्मेदार नागरिकता है, जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ ही व्यापक राजनीतिक ढांचे के भीतर अपने समुदाय के अंतर्गत एक व्यक्ति की भूमिका पर जोर देता है। अधिकारों और जिम्मेदारियों के विषय में जागरूकता। जिम्मेदार नागरिकता का अभिन्न अंग है उन विभिन्न समुदायों के बीच अपने अधिकारों और दायित्वों के विषय में जागरूकता जिनसे भी जुड़े हैं। मौलिक सिद्धांत। स्काउटिंग गाइडिंग के मार्गदर्शक 3 मूल्यों में समाहित है: ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य और स्वयं के प्रति कर्तव्य, जो कि उनकी मान्यता और मूल्यों का आधार बनाते हैं। आईएमएफ ने कोविड-19 महामारी में वैश्विक आर्थिक संकटों में अपनी जगह कैसे अनुकूलित की है?
विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रणालियों में हाल ही में प्रगति और सफल परीक्षणों के विषय में लिखिए। तो भारत ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मिसाइल प्रौद्योगिकी में सफल परीक्षणों और प्रगति की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी रक्षा क्षमता को पर्याप्त प्रगति देखी है। विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस एयर लॉन्च की गई मिसाइल ने अपने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक हमला किया। पृथ्वी 2 लक्ष्य पर प्रहार करने में असाधारण सटीकता का प्रदर्शन करता है। अग्नि 3 और अग्नि 4 के परिचालन मापदंडों का सत्यापन भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता की पुष्टि करता है। सफल परीक्षणों में विभिन्न डोमेन शामिल होते हैं, जैसे आईएनएस अरिहंत की पनडुब्बी ने उच्च सटीकता वाले बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। हेलिना जैसे हेलीकॉप्टर छोड़ने वाली मिसाइलों में प्रकृति स्वदेशी लेजर निर्मित एंटी टैंक मिसाइलें। निम्नलिखित वैज्ञानिकों के योगदान को बताइए। तो है चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारतीय भौतिकी शास्त्री चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी खोज 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अब रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। भारतीय भौतिकी शास्त्री चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे अब रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश के अणु किसी माध्यम से यात्रा करते समय अणुओं की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। इस घटना को प्रकाश प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपस्थिति में भारत ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विकास किया। उदाहरण के लिए भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अग्नि और पृथ्वी का विकास। परमाणु परीक्षण, जिसने भारत को परमाणु सशस्त्र राज्य बना दिया। नीलांबर पंत के नेतृत्व में 4 प्रमुख उपग्रह परियोजना SROSS, IRS-1A, SROSS-2 फिर इनसैट 1C को पूरा किया। SROSS-1 और ASLV की पहली विकास उड़ान को प्रक्षेपित विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला का पहला उपग्रह था। तो SROS और ASLV की पहली विकास उड़ान पर प्रक्षेपित विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला का पहला उपग्रह था। इसी प्रकार स्वदेशी अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की श्रृंखला के पहले IRS-1A ने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा अनुप्रयोग का प्रदर्शन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने विविध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थान स्थापित करने में सहायता की। सामुदायिक विज्ञान केंद्र, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान। इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की पहली महिला वनस्पति शास्त्री E.K. जानकी अम्माल ने साइटोजेनेटिक्स और पादप प्रजनन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने मीठे गन्ने की देसी किस्म तैयार की। बैंगन की एक नई किस्म की खोज की जो सामान्यतः द्विगुण के बजाय त्रिगुण प्रदर्शित करते हैं, जहां कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं।